माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले तो मैं इस्तकबाल करना चाहूँगी पूर्व राज्यपाल और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी का, सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित सम्मानित अतिथियों, आप सभी का खैर मकदम। और डॉक्टर गुलबहार राव साहब ने जो बहुत खूबसूरत गुलशन यहाँ पर सजाया है और इसमें जो खूबसूरत अलग अलग धर्म जाति और ये रंगों के जो फूल दिख रहे हैं, ये बाकी में एक छोटा मिनी हिंदुस्तान यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ये भारत की खूबसूरती है और ये जो मंच यहाँ पर लगाया गया है और ये जो एक मैसेज कन्वे किए जा रहा है, ये बहुत जरूरी है कि जितने पत्रकार हैं इन लोगों के कंधे पर पूरे देश की जिम्मेदारी है, क्योंकि पत्रकार वो शख्सियत होती है जो कि पूरे के पूरे इतिहास को भी बदलता है, भविष्य को भी बदलता है, वर्तमान को भी लिखता है। लेकिन आज समस्या ये है कि क्या हमारा जो कलम है वो स्वतंत्र है। आज हमने टॉपिक इधर यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्तमान समय में हमारी राजनीति और हम, यानी इस टॉपिक पर आज मैं थोड़ी सी 2 मिनट लूंगी बात करने के लिए। देखिए, सबसे पहले जब हम इस टॉपिक पे बात करते हैं तो राजनीति का मतलब होता है, राजनीति 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज और नीति। राजनीति शासन और नीति मतलब सही समय पर सही स्थान पर सही कार्य करने की कला को नीति कहते हैं, यानी शासन को खूबसूरती से करने का, जो एक देश को खूबसूरती से चलाने की नीति है वो राजनीति कहलाती है। लेकिन इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है एक व्यक्ति जो उस समाज में उस देश में रह रहा है उसकी आर्थिक और सामाजिक स्तर के ऊंचा उठने से। और हकीकत में राजनीति का मतलब यही है कि एक आम व्यक्ति का आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊंचा उठे, और वो ऊंचा उठ रहा है या नहीं उठ रहा है इस चीज का आईना दिखाता है पत्रकार। पत्रकार वो सब लिखता है जो इस देश में हो रहा है, और ये देश का चौथा स्तंभ है जिसे हम पत्रकारिता कहते हैं। और ये पत्रकारिता ये हमें ये चीज दिखाती है कि क्या वाकई में भारत के जो 3 स्तंभ है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, क्या ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं? क्या आज जो भारत की स्थिति है, क्या आज वो आईना, वो कलम, वो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या वो आपको सही दिखा रहा है? क्या वाकई में आज आम आदमी का जो आर्थिक स्तर है वो ऊंचा उठ रहा है? मुझे लगता है कि नहीं। या तो गरीब और अमीर, अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है। बीच में बहुत बड़ी खाई है जो शायद अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आने वाले शायद हमारे जो बच्चे होंगे वो इस खाई को पाट नहीं पाएंगे। तो हमारे पत्रकारों पर ये जिम्मेदारी आती है कि वो इस देश के लोगों को सही और सच आईना दिखाएं, क्योंकि एक इंसान जब एक आईने पर देखता है तो उसको अपना चेहरा साफ दिखाई देना चाहिए। लेकिन ये जो देश की स्थिति है, देश का जो आईना है, इस पर इतने धब्बे आ गए कि इंसान अपने आप को नहीं पहचान पाता। और इसके लिए जरूरी है कि हर नेता निष्पक्ष हो, ईमानदार हो, हर पत्रकार ईमानदार हो और अधिकारी ईमानदार हो। और मैं इसी बात से अपनी बात को ख़त्म करने से पहले मैं डॉक्टर गुलबहार साहब को और इनके VIP प्रेस क्लब की 6वीं वर्षगांठ पर मैं इनको 1,11,000 रुपए की देने की घोषणा करती हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।